Today, we are present here to spread the awareness about the blood donation camp. Dr. B.S. Meena, Senior Professor in charge of Blood Bank, SMS MG Transfusion Medicine of Hospital Bed. On behalf of Engineering College of Arya College of Engineering NIT, I welcome all the dignitaries sitting on the dais. Firstly, I would like to introduce Arya College of Engineering NIT. It is also known as Arya All Campus. Arya College of Engineering NIT was established in the year 2000 with the aim of imparting education with the best quality standard in an effective manner through optimum utilization of academic and human resources. Today, we are here to spread the awareness about the blood donation camp. The reason to donate the blood is simple. It helps save lives. In fact, every 2 seconds of every day, someone needs blood, and a single donation can help at least 3 people in a need. With every blood donation, you are providing strength, hope, and courage to patients and their families. In fact, donating blood regularly is beneficial to prevent and reduce heart attack and liver ailment. So, on the auspicious occasion of Engineers Day, our college would be organizing blood donation camp on 15th of September. So, I would like to request all the upcoming engineers and everyone present here to contribute in this wholeheartedly. Now, further I would like to request Dr. B.S. Meena to be here and interact with all of you and give some few words about the blood donation camp. मेरे परिचय के बारे में अभी आपको बता ही दिया गया है। मैं सबसे पहले कॉलेज प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस पूरे कार्य के लिए कम से कम इससे जुड़े हुए छात्र और छात्राओं से आने वाले हमारा जो कल का इंजीनियरिंग भविष्य है, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी क्वेरीज को दूर करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। थैंक यू वेरी मच। सभी डिपार्टमेंट के हेड्स, प्रिंसिपल साहब, सीनियर प्रोफेसर्स और मेरे छात्र और छात्राएं, आज के सेशन में मैं कुछ इंटरेक्टिव सेशन रखना चाह रहा हूँ। हम जनरली इसको भाषण के रूप में ना लेके एक इंटरेक्शन के रूप में लेंगे। जब भी ब्लड डोनेशन कैंप से रिलेटेड कोई बात होती है, ब्लड डोनेशन की कोई बात होती है, तो स्टूडेंट्स के मन में या रक्तदाता के मन में बहुत सारे सवाल होते कि नहीं होते? इन सवालों को, इन क्वेरीज को आज हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन आंसर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ही नहीं, हम लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बना सकें और उनके जो क्वेरीज हैं उनको दूर कर सकें। सबसे पहले मैं इस सेशन में कुछ रोचक तथ्य रखना चाहता हूँ, जिनके बारे में अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नहीं होगा तो आज पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो भी जिनको भी ये नॉलेज है वो बताएं कि शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? वो भी बताएं। यस प्लीज। 12 से 14 लीटर। और कोई कोई भी बताए। ये एक्टिव सेशन है, बिल्कुल यहाँ पे स्पीच नहीं। 6 to 8 लीटर। 6 to 8 लीटर। यस। Any other? 6 to 7 लीटर। 6 to 7। 2 to 3 लीटर। 2 to 3 लीटर। Yes. Anyone else? देखो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, इससे नॉलेज बढ़ता है। जनरली हम बोल के चले जाते हैं और चीजें वाकई वहीं रह जाती
सकती है। हमें चेंज करना है चीज़ों को, हमें समझने के लिए कुछ आपस में वार्ता जरूरी है। लेकिन आप ढूंढे क्या है, आपको किस चीज़ की जरूरत है, उस चीज़ को कैसे पता करें। यस सर 10 यूनिट। 10 यूनिट, ठीक है। यूनिट इज अदर मैटर ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 70 ml पर kg बॉडी वेट, 70 ml पर kg बॉडी वेट, ये हमारा ब्लड का वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल 70 किलो का कोई पर्सन है, 70 kg वेट है जिसका, तो उसमें कितना ब्लड होगा, कितना होगा, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए कितना होगा। साता सूती 49, मतलब 5 लीटर से थोड़ा कम। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा एक जैसी नहीं होती है, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। किसी में ज़्यादा होगा, बॉडी वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, बॉडी वेट कम है तो कम होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कभी भी आपसे अगर ये सवाल आए आपके सामने तो आप बता सकते हैं 70 ml पर kg बॉडी वेट, इसके अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक और रोचक तथ्य है, पूरे जीवन में आदमी कितनी बार रक्तदान कर सकता है, मैक्सिमम पूरे जीवन में कितनी बार मैक्सिमम रक्तदान कर सकता है। ये अगर हम गूगल करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसमें मैक्सिमम टाइम का अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड बना है और गर्व की बात है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और वो एक इंडियन है, बेंगलुरु की एक लेडी है। उसके लिए जोरदार ताली। मैक्सिमम एक व्यक्ति 188 टाइम ब्लड डोनेट कर सकता है। ये कैलकुलेशन कैसे आई है, सिंपल, 18 साल का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और 65 ईयर तक कर सकता है। तो 47 ईयर आपकी जो टोटल है वो लाइफ के रक्तदान करने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। तो साल में कितना हुआ, 4 बार और 47 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो एक 188 टाइम मैक्सिमम कर सकता है मेल। फीमेल कर सकती है महीने में एक साल में 3 बार, क्योंकि 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है महिला, क्योंकि उनको रक्त का लॉस नहीं होता है बॉडी में, उनकी जो शरीर की संरचना है उसके अकॉर्डिंग शरीर में लॉस नहीं होता है, इसलिए वो 3 महीने में 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है। और अभी जो मैंने बताया जिसके लिए तालियां बजाई, वो लेडी है और जिसने रक्तदान का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसको सब लोग जानते हैं, रक्त का रंग लाल क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है और उसमें आयरन का कंटेंट होता है। ये आयरन का एक ऐसा रूप होता है इसमें जिसकी वजह से इसका कलर लाल होता है। क्या रक्त का कोई विकल्प है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन ब्लड का कोई विकल्प उपलब्ध है आज की डेट में? यानी कि अगर किसी को रक्त की आवश्यकता है और रक्त देने वाला कोई नहीं है, तो रक्त की जगह और कोई चीज ले सकती है, और कुछ चढ़ाया जा सकता है उसको, ह्यूमन ब्लड की जगह और कुछ चढ़ाया जा सकता है? नहीं। इसका आंसर यही है कि आज तक, अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं। ये कुछ रोचक तथ्य थे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप सब लोगों के माइंड में जो चलते रहते हैं, उनके बारे में छोटी छोटी बातें हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले रक्तदान कौन कर सकता है? एक सवाल आता है, हर आदमी के क्वेश्चंस का अभी सॉल्यूशन निकल जाएगा, फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन रह जाएंगे तो लास्ट में 5 मिनट में हम वो भी करेंगे। तो कौन कर सकता है? इसके लिए जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले वो एज, 18 साल से कम उम्र का अगर कोई है तो वो रक्तदान नहीं करना चाहिए। और 65 अपर लिमिट है, 65 से अबव है
तो उसको भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो 18 से 65 ईयर की उम्र का कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, वो रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम आगे एक एक करके लेंगे। रक्तदान कितने अंतराल में किया जाना है, तो ये मैंने बता दिया अभी आपको कि स्वस्थ व्यक्ति मेल अगर कोई है तो वो 3 महीने में, हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है, और फीमेल हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती है। रक्तदान के लिए हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट 12.5 से अबव अगर किसी का हीमोग्लोबिन है, वही व्यक्ति रक्तदान करे। ये सारी चीज़ें जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उससे पहले होंगी भी, ये सबका चेक किया जाएगा। वही व्यक्ति जो स्वस्थ पाया जाता है उसी का ब्लड लिया जाता है। रक्तदान के क्या लाभ है? विचार करने लायक है ये बात कि रक्तदान के लाभ हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जवाब इसका बिल्कुल हाँ है। क्या लाभ हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। बहुत सारी चीजें हैं जो रक्तदान से जुड़ी हुई हैं। ब्लड में अगर हम जैसे किसी भी चीज़ को हम देखें, कहीं से कोई प्रभाव आ रहा है, अगर हम वहाँ से चीज़ को हटा लेंगे तो वो प्रभाव बढ़ जाएगा। ये आपकी साइंस इंजीनियरिंग बताती है। इसी तरह से ब्लड में यदि हम रक्तदान करते हैं तो हमारा 1 यूनिट जो 350 और 450 दो तरह का यूनिट, एक यूनिट में ब्लड होता है, वो जब हमारी बॉडी से निकाला जाता है तो ब्लड बनाने की जो प्रोसेस बॉडी में नेचुरल होती है वो बढ़ जाती है। हमारी बॉडी को पता चलता है कि आपके यहाँ से ब्लड का लॉस हुआ है, वॉल्यूम का लॉस हुआ है, तो बॉडी का एक्शन जो है, रिएक्शन, वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से रक्तदान और रक्त का जो बनने का प्रोसेस है वो तेजी से होता है। अब नई सेल अगर तेजी से बन के आएगी तो हमें अच्छा फील होगा या बेकार? नई सेल बनके हमारी बॉडी में आती है तो हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा स्वस्थ फील करता है, ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है। बॉडी में, ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे लिपिड, एक्स्ट्रा लिपिड है, वो भी होता है। तो ये भी ब्लड जब निकलता है तो उसके साथ में कुछ मात्रा में ये भी चीज़ निकलती है, तो रक्तदान के बाद हमें अच्छा फील होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल का इसमें जो रोल है वो ये है, जब हम किसी के लिए रक्तदान करते हैं तो खुद को अंदर से फील होता है, प्राउड फील होता है कि मैंने किसी के लिए रक्तदान किया, किसी के जीवन बचाने के लिए मैंने कोई कार्य किया। तो हमारे शरीर में कैटेकोलामाइन्स बढ़ जाते हैं और हमें स्वस्थता ज़्यादा फील होती है। Am I right? तो ये सारे फायदे हैं। रक्तदान से पूर्व किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हम कभी भी जाके किन्हीं भी परिस्थितियों में रक्तदान करें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में से 350-400 ml ब्लड का कमी होने वाली है, वॉल्यूम की कमी होने वाली है। तो 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये, कम से कम 4 घंटे पहले व्यक्ति ने अच्छे से खाना खाया हुआ होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे पहले। इसके अलावा नींद पूरी अच्छे से ली हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं रात भर ट्रैवल करके मॉर्निंग में ब्लड डोनेट करें। नींद पूरी अच्छे से ली हुई होनी चाहिए ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। कोशिश करें कि नहाने से मतलब रक्तदान करने से पहले नहा धो के और थोड़ा फ्रेश होके जाए। इसके अलावा जो ध्यान रखने की बात है वो, अगर कहीं पे भी हीमोग्लोबिन चेक नहीं किया जा रहा तो इस चीज़ के लिए एक दफा पूछ लें कि हीमोग्लोबिन आपका प्रॉपर आपको पता नहीं है तो उसको जरूर जांच करवाएं। कई दफे देखने में स्वस्थ है लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो इसको जरूर चेक करवाएं कि आपकी कम से कम जो पैरामीटर्स हैं उनमें आप खरे उतर रहे या नहीं। तो ये सब चीज़ों का अपन को पूर्व में ध्यान रखने की जरूरत है। रक्तदान के दौरान किन लक्षणों के आने पर तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताने की जरूरत है। आप रक्तदान कर रहे हैं तो क्या वो ऐसी चीज़ है जिनको आते ही आपको तुरंत बताने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चक्कर आया, आपको पसीना आया, आपको घबराहट हुई,
अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको रक्तदान करते समय हो रहे हैं तो तुरंत आप मेडिकल पर्सन को बताएं, जो भी आपके रक्तदान में इन्वॉल्व है वो लोगों को तुरंत मेडिकल टीम को बताएं। ब्लड बैंक में ब्लड का क्या करते हैं, थोड़ा सा एक प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे ब्लड लिया जाता है तो ब्लड लेने के बाद में उसको एज इट इज किसी को दिया नहीं जाता, पहले उसको कुछ जांच से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप आपका 3 बार कंफर्म होता है। जब आप डोनेट करेंगे उसके बाद में 3 बार ब्लड को ग्रुप को कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। उसके अलावा 5 मैंडेटरी टेस्ट है जो करना जरूरी है। इनको किए बगैर हम रक्त को किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकते। इनमें है HIV, हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया और सिफिलिस। ये कुछ जरूरी मैंडेटरी टेस्ट है जो ब्लड बैंक में करने जरूरी है। इनको करने के बाद में ही रक्त को दूसरे को चढ़ाया जाता है। ये आपको भी अगर किसी ने रक्तदान किया है और उसको जानना है तो ये उसका जानने का हक है। जो ये टेस्ट किसी के अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसको सरकारी, मैं सरकारी सिस्टम में हूँ तो सरकारी सिस्टम की बात करूँगा, सरकारी तरीके से हम उनको सूचना देते हैं, सूचित किया जाता है कि आपके टेस्ट, आपकी जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, आप कृपया अस्पताल आके और आप अपने जांच को डिटेल करवाएं, दोबारा से करवाएं किसी फिजिशियन से आपके लिए। उसके बाद में ब्लड का क्रॉस मैच किया जाता है। ब्लड जो भी आया, जिसको जरूरत है उसका ब्लड और जिसने दान किया उसका ब्लड, दोनों को मिक्स करके और देखा जाता है। इसको क्रॉस मैच बोलते हैं। ये क्रॉस मैच होने के बाद में ही ब्लड को सामने वाले को दिया जाता है। कई दफे ब्लड में बहुत सारी ऐसे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज होती हैं जिनकी वजह से मिलान नहीं हो पाता है। क्रॉस मैच फेल आएगा तो उस रक्त को नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं, रक्तदान करके एक रक्तदान से कितने मरीजों की जान बचाई जा सकती है? एक रक्तदान से कितने मरीजों की जान बचाई जा सकती है? यस, बिल्कुल। ब्लड में कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट होती है। ये सबके अलग अलग यूजेज हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों को ये चढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह से एक रक्तदान से 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक आता है ब्लड में आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है डेंगू, जिसमें एक विशेष रक्त को चढ़ाने की आवश्यकता होती है, वो है प्लेटलेट। SDP का नाम किसने सुना है? हाथ खड़ा करें। SDP, सिंगल डोनर प्लेटलेट, बहुत कम लोगों ने सुना। SDP एक प्रोसीजर है जिसमें आजकल बहुत आधुनिक मशीनों से ये काम हो रहा है। पहले ब्लड चढ़ाते थे, प्लेटलेट उसमें बहुत कम होती थी। प्लेटलेट की लाइफ जो है वो 3 से 5 दिन ही है, तो 5 दिन के बाद में प्लेटलेट जितना नहीं रहती, ब्लड चढ़ाते लेकिन प्लेटलेट नहीं आती। अब ऐसी मशीनें आ गई जिनमें सिर्फ प्लेटलेट बॉडी से निकल जाए। स्वस्थ व्यक्ति को गोद में लेटा के और मशीन के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, उसकी बॉडी में से सिर्फ प्लेटलेट निकलती है, बाकी कोई पार्ट को नहीं निकाला जाता। ब्लड निकलता है, प्लेटलेट सेपरेट होती है और बाकी का ब्लड वापस चला जाता है, सिर्फ प्लेटलेट निकालते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट, SDP, जिसमें एक ही यूनिट में 40 से 50 हज़ार काउंट बढ़ जाता है। 40 से 50 हज़ार। नॉर्मल बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख यूनिट मतलब SDP प्लेटलेट की मात्रा होती है। इसमें एक ही यूनिट से 40 हज़ार काउंट बढ़ जाता है। एनी क्वेरी रिलेटेड टू SDP? अब बात आती है, क्या रक्तदान से कोई संक्रमण का खतरा रहता है? सवाल है, क्या रक्तदान से किसी भी तरीके के संक्रमण का कोई खतरा रहता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। रक्तदान से कोई खतरा नहीं रहता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रक्तदान संक्रमण का खतरा रहता है। अगर किसी को ब्लड चढ़ाए तो ये संभावना है कि उसको कहीं से कोई इन्फेक्शन लग जाए, लेकिन अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम तो उसको कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं।
ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के माइंड में अक्सर आते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक एक करके अपने क्वेश्चंस को पूछें, मैं उसका आंसर करूँगा। यस, एनीवन? कोई भी क्वेश्चन पूछें। रक्तदान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, साथ में बाकी लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा। पूछिए। यस, एनीवन? एनी? यस, क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखेंगे। यस, we are going to donate blood here for free. So, can you tell us what is the process behind afterwards? After donating it, how are blood going to be utilized ethically? What is the process afterwards? Please tell us. यस, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि आपने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद में उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। मैंने कुछ बताया कि कुछ जरूरी टेस्ट इसके होते हैं। सबसे पहले आपने ब्लड लिया, ब्लड बैंक में पहुंचा, ब्लड बैंक में जाते ही उसमें साथ में सैंपल होता है, ब्लड के साथ ही सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल से सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद में अगर आपका सारे टेस्ट क्लियर है तो आपके ब्लड को मतलब इशू के लिए हम प्रोसेस में ले लेते हैं। हम एक ऐसे फ्रिज में उसको शिफ्ट कर देते हैं जहाँ से ब्लड को इशू किया जाता है। इशू करने से पहले क्रॉस मैच वगैरह ये सारा प्रोसेस होता ही होगा। इसके अलावा यदि आपने ब्लड दिया जिसके बाद में ब्लड काम नहीं आ रहा तो हमारे पास में उसको स्टोर करने की कैपेसिटी है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड है वो हम आज की डेट में 42 डेज तक हम ब्लड बैंक में स्टोर रख सकते हैं। 42 डेज में वो 100% कंज्यूम हो जाता है। अगर नहीं होता तो इनकेस वो वेस्टेज चला जाता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है किसी का ब्लड कभी वेस्टेज नहीं हो। आपकी क्वेरी क्लियर हुई? हाँ, क्लियर करें आप अपने कोई भी बात। आपको यदि इसमें इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, यदि किसी रक्तदाता को वापस ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो इसके दो तरीके, एक तो स्वयं को जरूरत पड़े और एक खुद के ब्लड रिलेशन में किसी को जरूरत पड़े, तो यही रक्त आपका 6 महीने तक आप वापस मांग सकते हैं। आप 3 महीने में दोबारा जनरली रिपीट कर सकते हैं रक्तदान को, लेकिन 6 महीने तक आपका ब्लड हमारे पास में एज ए आपकी अमानत रखा हुआ है। आप जब चाहें 6 महीने में उसको ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशन, या तो खुद के लिए या अपने ब्लड रिलेशन में किसी को जरूरत है तो। बाकी आपका कॉलेज प्रशासन इस काम में मदद करेगा। आपको डायरेक्ट जाके किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। सर बैठे, सर हम कैसे बोलते हैं, हम उसी के अनुसार आप लोगों को किसी को अगर जरूरत पड़े तो रक्त उपलब्ध करवा दें। एनी क्वेरी? आपस में बात नहीं करें, जो बात करें पूछिए, जितना पूछोगे उतना नॉलेज होगा। यस, सर गुड मॉर्निंग। टैटू बनवाने के बाद में ब्लड दे सकते हैं सर? क्या होने के बाद? टैटू, हाँ, यस। ये टैटू एक ऐसा गलत काम है। देखिए, टैटू इटसेल्फ एक शोपीस है जब तक ठीक है, लेकिन इसको क्या है, निडल से बनाया जाता है। अगर निडल से बनाया होगा टैटू, देखो टैटू कई तरह के होते हैं, वैसे भी होते हैं कि ऊपर से चिपका के जो बनाए जाते हैं वो अलग है, लेकिन जो निडल से बनाए जाते हैं परमानेंट, उसमें संभावना ये रहती है कि जो बनाने वाला है वो निडल कॉमन यूज कर रहा है। वो तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो क्या कर रहा है, निडल को जिस निडल से आपका टैटू बनाया उसी से दूसरे का बना दिया, उसी से तीसरे का, उसी से 10वें का। तो यदि वो 10 लोगों में किसी को इन्फेक्शन था तो वो इन्फेक्शन आपके शरीर में आ सकता है। इसलिए टैटू जब भी परमानेंट वाला जो निडल वाला टैटू होता है, हम तो ये इतना देखते नहीं है, टैटू देखा और मना कर देते हैं। टैटू बनाने के बाद में ब्लड हम जनरली उस व्यक्ति को नहीं देते। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि टैटू अगर बनवाना है तो शोपीस वाले जो चिपकाने के आते वही करवाएं,
निडिल से कभी टैटू नहीं होगा। जिस तरह से ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, ड्रग की निडिल जो यूज करते हैं, कॉमन एक ही जगह पर ड्रग देने वाला है, वो सबके एक ही निडिल से ड्रग देता रहता है, वो सारा प्रोसेस है। इस तरह से एक से दूसरे को इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है। तो टैटू नहीं बनवाए और टैटू देने वाले का ब्लड नहीं लिया जाए। पीछे सर मेरी बॉडी में 6 टैटू हैं और राइट नाउ मैंने आज तक काफ़ी लोगों का डोनेट किया है और जो मेरे डॉक्टर थे उसने बोला था कि टैटू वाला भी डोनेट कर सकता है, बस 6 महीने तक नहीं करना। अगर 6 महीने तक तुमको कोई सिम्टम नहीं आते हैं कि तुमको कोई इन्फेक्शन हो गया कुछ भी हो गया तो अलग बात है, अगर 6 महीने बाद यू कैन डोनेट एज नॉर्मल पीपल। बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए इसमें 2 बातें हैं। यदि आपने टैटू बनवाया तो उसके 6 महीने बाद में यदि आपने ब्लड के सारे टेस्ट करवा लिए और आपके टेस्ट नॉर्मल पाएंगे तो आपका ब्लड लिया जा सकता है। लेकिन पहली बात तो ये कंफर्म नहीं होती कि आपने टैटू कब बनवाया था, क्या कोई सर्टिफिकेट है? टैटू कब बनवाया था आपने, इसका आप ही हिस्ट्री दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता कि आपने कब टैटू बनवाया। यदि टैटू बनने के बाद, कहने का मतलब यह है कि टैटू से यदि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी में शो हो चुका है। अगर आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, आपके टेस्ट नॉर्मल है, तो आप इसका मतलब यह है कि आपको टैटू से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं। ऐसे आप स्वस्थ हैं, आपका ब्लड किसी को अगर देना ही है तो हम जो टेस्ट बाद में करने वो टेस्ट पहले कर लेंगे। आप आज आके अपना सैंपल लेके जाइए, हम टेस्ट कर लेंगे आपके, हम दूसरे दिन आपके ब्लड लेंगे। ऐसा पॉसिबल। एनी क्वेश्चंस? Yes. Good morning to you. My name is Mrs. Rahul. So my question is, I'm donating blood. Okay. So as you said, the blood will be okay perfectly for 42 days. Okay. And you are saying also like I can get it back for my blood donation for myself for 6 months. So what will be the if it will be only okay for 42 days then how I आपका क्वेश्चन ये है कि आप आपके ब्लड को 6 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं, ये यही है ना? हम 6 मंथ के लिए आपके ब्लड को अमानत के रूप में ब्लड बैंक में ऐसे मानते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपने ब्लड दिया है तो आप 6 महीने तक उसको दोबारा ना दें। हालांकि आप 3 महीने में दोबारा से दे सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कई दफे आप जल्दी हो सकते हैं, आपके खास परिजन को या खुद को तो आवश्यकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में कोऑपरेट करने के लिए आपका जो ड्यूरेशन वो 6 महीने का है। अदरवाइज आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट दोबारा कर सकते हैं। आपकी परिवार को जरूरत है, आपने 3 महीने पहले दिया है, आप दोबारा दे दीजिए। स्टोरेज आपका जो है आपका ब्लड आपको कभी नहीं मिलता है, खुद का ब्लड खुद को कभी नहीं मिलेगा। ये ब्लड तो किसी न किसी जरूरतमंद को चला जाता है। आपको आपका ब्लड 42 डेज तक हम स्टोर रख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आपका ब्लड आपको मिलेगा ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका ब्लड तो किसी और को चला जाएगा। यस सर, मेरा ब्लड जो मैं दिया है वो 42 डेज के लिए लगेगा। यस, बट मैं 42 डेज के बाद भी बैक लाइक आई कैन टेक इट बैक। सेम बैग नहीं ले सकते। नहीं सेम तो नहीं मिलेगा, बट 6 मंथ तक मैं ले सकता हूं। या 6 मंथ तक आपको अगर कोई भी ग्रुप की जरूरत है, कोई भी ब्लड की जरूरत है, आपको मिल सकता है। आपका क्रेडिट है हमारे पास, आपका क्रेडिट एक तरह से 6 महीने के लिए हमारे पास में है कि आप 6 महीने तक आपको खुद को या आपके ब्लड रिलेशन में किसी को जरूरत है तो 6 महीने तक आप 1 यूनिट आपने रक्तदान किया, 1 यूनिट आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सर। एंड सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस, अगर किसी को ब्लड डोनेट किया और उनको लाइक ब्लड यूज मिल गया किसी ने,
बाय मिस्टेक उस टाइम तो क्रॉस चेक किया हमने, उस टाइम कोई इशू लिखा, बट बाद में कोई इशू आता है, कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? देखिए, आपका कहने का मतलब ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि जब आपने ब्लड दिया, जब तो आपका ब्लड सही था, लेकिन उसको ट्रांसफ्यूज होने के बाद में उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये आपका हेडेक, पहली बात तो आपका हेडेक नहीं है। आपने रक्तदान किया, रक्तदान करने के बाद में जिस संस्था को, जिस ब्लड बैंक को आपने ब्लड डोनेट किया है, उसकी जिम्मेदारी होगी। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो टेस्ट जो करके दे रहे हैं, उसके बाद में भी 0.003% हर ब्लड में ये लेकुना रहता है, कमी रहती है कि उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, किसी को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये कैसे होता है? हर बीमारी शरीर में एक लेटेंट फेज में रहती है। जब आपके शरीर में कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन अभी वो सिम्टम नहीं दिखा रहा, वो बीमारी का रूप नहीं ले रहा है, उस फेज में यदि आपने रक्तदान कर दिया तो वो लेबोरेटरी में भी नहीं पता चलेगा। उसकी जांच करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। वो हिडन इन्फेक्शन होता है, उसको लेटेंट फेज बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में यदि आपका ब्लड है तो उस समय बीमारी पकड़ नहीं पाएगी। हमारी मशीन, हमारी लेबोरेटरी, हमारा जितना भी आधुनिकीकरण है वो नहीं पकड़ पाता। इसलिए कुछ % अभी भी चांस रहते हैं कि ब्लड से इन्फेक्शन किसी को फैल जाए, लेकिन ये आपका अटैक नहीं है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति का किसी तरह का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। ये ब्लड बैंक की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने सारे टेस्ट मशीन से किए और मशीन ने नेगेटिव पाया गया जब भी किसी को ब्लड चढ़ाया। यदि उसके बाद में किसी को होता है तो बिल्कुल ये एक मेडिको लीगल इश्यू है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेडिको लीगल इश्यू है। वो क्लेम कर सकता है कि उससे पहले, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उससे पहले वो बीमारी नहीं था, ट्रांसफ्यूजन से पहले, और ट्रांसफ्यूजन के बाद में उसको ये बीमारी आई, तो वो क्लेम कर सकता है। लेकिन ये क्लेम सरकार पे होगा, कोई किसी व्यक्ति पे नहीं होगा। इसका जवाब सरकार देगी। थैंक यू सर। हेलो सर। यस, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन ने ब्लड दे दिया, डोनेट कर दिया, उसके बाद उसकी रिकवरी रेट क्या होगी बॉडी में? उसके बाद कमजोरी फील थोड़ी होगी अपन को, मतलब जिसने ब्लड डोनेट किया तो कमजोरी फील थोड़ी होगी, या फिर क्या खाना चाहिए उसके बाद ब्लड डोनेट करने के बाद जल्दी से जल्दी हमारा ब्लड डोनेट किया है वो रिकवर हो? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कवर भी नहीं हुआ। देखिए, इसको कमजोरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का हमें रक्तदान के बारे में ज्ञान रखने की जरूरत है। ऐसा सच कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे शरीर में से 350-400 ml ब्लड का लॉस हुआ है, वॉल्यूम का लॉस हुआ है, तो हमें कुछ कामों को सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। जैसे कि आपके शरीर में प्रेशर की कमी हो गई है क्योंकि आपने ब्लड रक्तदान किया है, आपके शरीर से वॉल्यूम कम हुआ है, तो आप हैवी ड्राइविंग नहीं करें, आप वेट लिफ्टिंग नहीं करें, जिम नहीं जाएं, और कोशिश करें कि 4 घंटे तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं करें, जो भी रिस्की है, जो हैवी है, जो एक्सरसाइज वाला है, जो एक्सर्ट करता है, इस तरह की कोई भी काम को नहीं करें। रिकवरी की बात जहाँ तक है, एक आरबीसी की लाइन, ब्लड में जो मुख्य चीज़ है वो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है, लेकिन मैंने कहा कि आपका शरीर जैसे ही ब्लड लॉस होता है या वॉल्यूम लॉस होता है तो आपका शरीर तेजी से काम करने लगता है, तो आपकी जो ब्लड की रिकवरी है वो 24 से 48 घंटे में पूरी होगी। 24 से 48 घंटे में जितना ब्लड आपकी बॉडी से कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, वो 24 से 48 घंटे में वापस उतना ही वॉल्यूम आपकी बॉडी में आ जाए। इतना तेजी से बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? फैमिली रिलेटिव्स में किसको ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, और मतलब मेरा ब्लड जब किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्यक्ति को अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं जो मतलब मैच करने के लिए? बिल्कुल ठीक है आपका क्वेश्चन कि आप किसको डोनेट कर सकते हैं। देखो, ये भी ब्लड बैंक का इश्यू है। आपने रक्तदान किया है तो वो ब्लड किसको जाएगा, कौन से ग्रुप को जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। 4 तरह के ग्रुप होते हैं, एक ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। ये 4 तरह के ग्रुप होते हैं। ये सभी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जिस भी व्यक्ति का जो ग्रुप है
उसको वही रक्त का, वही ग्रुप का रक्त चाहिए। ठीक है, क्लियर? ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 तरह के रक्त हैं, 4 तरह के ग्रुप हैं और चारों तरह के पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो 8 तरह के ग्रुप हो गया। जिसको जो ग्रुप चाहिए उसको वही ग्रुप का रक्त चाहिए। लेकिन आपका क्या ग्रुप है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लड बैंक में आप भी पॉजिटिव जमा करा के गए, किसी ने ए जमा कराया, किसी ने बी जमा कराया, किसी ने ए बी, किसी ने ओ, किसी ने प्लस, किसी ने माइनस, सारे तरीके के ब्लड बैंक में रहते हैं। जिसको जो जरूरत है उसको वो ग्रुप निकाल के दे दिया जाता है। इसलिए आपको ये सोचना नहीं है कि आप किसको दे सकते हैं किसको नहीं। आपका जो भी ग्रुप है वो अपने आप चेक हो जाएगा। आपको पता रखने की जरूरत है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि कभी भी इमरजेंसी में उसको यूज किया जा सके। आपके कार्ड में, आपके कहीं मतलब रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी में आपकी मदद कर सके। कई दफ़े मेजर ब्लड लॉस होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, ऐसी कंडीशन में इतना समय नहीं होता कि ग्रुप वो क्रॉस मैच किया जाए। लेकिन ग्रुप अगर पता है कि बी पॉजिटिव है आपका और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बिना क्रॉस मैच किए बी पॉजिटिव ब्लड उठाकर आपको चढ़ा दिया जाए। तो ये इमरजेंसी में अच्छा यूटिलाइजेशन है। इसलिए ग्रुप का सबको पता होना चाहिए। बाकी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा ग्रुप किसको देंगे, क्या है, ये सब ब्लड बैंक करें। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? यस। So my question is that if कोई अगर फीमेल ब्लड डोनेट कर रही है तो उससे क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के ब्लड डोनेट करना चाहिए? फीमेल डोनेशन के क्राइटेरिया हैं, उसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी अगर चीज़ देखें तो प्रेगनेंसी में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लैक्टेशन में 6 मंथ तक आप डोनेट नहीं कर सकते, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपका पीरियड है तो उस समय आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, एज, वेट, ये तो क्राइटेरिया जो हैं वो सबके लिए एक जैसे ही है, लेकिन फीमेल में ये अलग से आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी है, आपका कोई अबॉर्शन हुआ है रिसेंटली, आपका कोई पीरियड अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इस तरह की कोई कंडीशन है, लैक्टेशन है, लैक्टेशन फेज में, तो ये सब कंडीशंस में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपका? तो ये सब फीमेल के लिए अलग से, ये सारी चीज़ें ब्लड डोनेट करने से पहले सबकी डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है। ऐसे डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठ के और ब्लड देने आ गया, हमने बिना जांच किए, बिना पूछताछ किए ब्लड ले लिया, ऐसा नहीं है। एनी क्वेश्चंस? Good morning, sir. Good morning. My name is Pranav, and my question is: suppose if we donate 1 unit of blood, and by due to some reason if our relative made a blood within 6 months, and the unit of required blood is 5 unit or 6 unit, so what is the process? How our relative can avail 5 units of blood? देखिए, ऐसी कंडीशन में हम जो भी रक्तदाता है उनका मान रखते हैं, जिसने ब्लड डोनेट किया है उसका मान रखते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो रक्तदाता ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं कि ब्लड बैंक में आपका स्टॉक कैसा है। हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्त उपलब्ध करवाया जाए। जितने डोनर आपके पास में है, 5 यूनिट आपके पास में है, आपके पास 2 रक्तदाता है और आपने कहा कि मैं रेगुलर डोनर हूँ, मैं आर्या कॉलेज में रेगुलर डोनेट करता हूँ, अब तक 4 बार डोनेट कर चुका हूँ। अगर आप इस तरह की कोई हिस्ट्री दी है, हमने उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 आपके पास डोनर है, 3 हम हमारे स्टॉक से उठा कर आपको दे देंगे। हम कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए आप सब रक्तदाता जो हैं वो सम्मान दें। Thank you, sir. Any questions? Sir, my name is Muskan Khalid and my question is कि अगर कोई रेगुलर ब्लड डोनर है जो बहुत काफ़ी रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है, बट इन द पास्ट 6 मंथ्स उन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया है, और अगर उनको ड्यू टू एनी रीजन ब्लड के की ज़रूरत है, तो उनकी मतलब क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है। मतलब 6 महीने में रक्तदान नहीं किया है? हाँ, जैसे उन्होंने ब्लड 6 महीने पहले डोनेट किया था, तो अच्छा। आप कह रहे हैं 6 महीने के पीरियड में ब्लड मिल जाता है, उसके बाद उसकी क्या क्रेडिबिलिटी? देखो, इसमें जैसे आपके यहाँ सर बैठे हो जो हमसे रेगुलर टच में, हम
सारे लोगों से टच में नहीं हो सकते, लेकिन हम जो संस्था के मुख्य लोग हैं उनसे हम टच में रहते हैं, तो हम इनकी जो बात होगी उसके अकॉर्डिंग हम व्यवस्थाएं कर देते हैं। रक्तदाता को पूरा हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको कॉपरेट करें। आपका 6 महीने का नहीं, अगर किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई डोनर ही नहीं है, जिनने कभी डोनेट नहीं किया, उनको भी ब्लड तो मिल ही रहा है। ऐसा तो होता नहीं कभी ब्लड के अभाव में कोई व्यक्ति की मौत हुई है। सरकारी सिस्टम में हम जगह जगह जाके कैंप जो करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि आपको ब्लड की जरूरत पड़े, हम इसलिए करते कि आपके ब्लड, आप जो स्वस्थ लोग हैं, ये समाज के मतलब आप भविष्य, आने वाले समय के भविष्य सारे लोग, अभी यंगस्टर आपकी एज अभी स्टार्ट हुई है ब्लड डोनेट करने की, आप लोग अगर आज डोनेट करते तो आप जीवन में करते रहेंगे। आप लोगों का ब्लड जब हमारे पास आता है तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं? सुनिए, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका ब्लड जो यूज होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैक्सिमम यूज होता है। डिलीवरी केसेज में ऐसी जगह से, रिमोट एरिया से डिलीवरी केसेज आते हैं जिसमें ब्लड लॉस होता हुआ आता है और साथ में कोई नहीं, उन लोगों को मिलता है। कैंसर पेशेंट जिनका रक्त का लगातार बॉडी से ब्लड बह रहा है, उन लोगों को ब्लड की कमी है, उनके घर वाले भी कोई नहीं आते साथ में। जब बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ जाते हैं तो हम ब्लड बैंक वाले काम आ जाते हैं, उनके लिए काम आता है। थैलेसीमिया पेशेंट, जन्मजात बीमारी है किसी, उस बच्चे ने कुछ नहीं किया है, उसको जीवन में ऐसा जन्मजात एक रोग मिला है जिसमें उसके शरीर में रक्त नहीं बनता है, थैलेसीमिया, उसको ब्लड कहाँ से आएगा? घर वाले उसको महीने में 3 बार 4 बार ब्लड चढ़ रहा है, घर वाले कितना देंगे? घर वाले तो 3 महीने में कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है तो एक बार ही दे सकता है, तो उसको ब्लड कहाँ से आएगा? ऐसे लोगों को, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिन लोगों को ये जो ब्लड रक्त है ये काम है। आप लोगों का हम सम्मान करते हैं, रक्तदाता का ब्लड बैंक में हमेशा सम्मान है, उनको कॉपरेशन मिलता है हमारी तरफ से, लेकिन प्रयास हमारा ये रहता है कि स्टॉक अच्छा है तो आप लोगों को दें, नहीं तो हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी परिजन को स्वयं रक्तदान करके ब्लड दें, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास हमारा ये रहता है कि हम स्टॉक से आप ब्लड डोनेट करें, ब्लड इश्यू करें। यस, क्वेश्चंस बहुत हैं, अभी पूछिए। अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। देखो आजकल जो हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, और हमारा फूड भी जो है वो चेंज होता जा रहा है। नो डाउट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी खाने में जो चीज़ ब्लड बनाने के लिए आवश्यक है वो चीज़ अगर नहीं होगी तो नेचुरल आपका हीमोग्लोबिन गिर जाएगा। हीमोग्लोबिन गिर जाएगा तो वैसे आप रक्तदान नहीं कर सकते। अदरवाइज फास्ट फूड तो बेकार की चीज़ है, अगर इसके बारे में बात की जाए, और इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम अपना स्वस्थ खाना, खासकर सलाद जो है, सलाद की जो हैबिट है, ये हमारे रक्त के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सारी रक्त के लिए बहुत अच्छी है। आयरन जितनी भी जगह पे हमें मिलता है, आयरन जितनी सोर्स से हमें मिलता है, वो सारी सब्जियां और फ्रूट्स हमें यूज करनी चाहिए। अदरवाइज फास्ट फूड के बारे में और मैं क्या बोलूँ, आप सब जानते हैं, गूगल करके देखिए। एनी क्वेश्चंस? हेलो सर, जैसे आज मैंने आपका ब्लड डोनेट किया और आज से 4-5 महीने कहीं और कैंप लग रहा है, वहाँ पर डोनेट किया, और 1 साल बाद कहीं और लग रहा है, वहाँ डोनेट किया, तो सर इसका कोई रिकॉर्ड रहता है कि इस बंदे ने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, किस टाइम पे किया है, किस ड्यूरेशन में किया है, रिकॉर्ड रहता है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज से पहले तो इस तरह का रिकॉर्ड सिर्फ एक ब्लड बैंक का रिकॉर्ड एक ब्लड बैंक के पास ही होता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा केंद्रीयकरण वाली पॉलिसी इसमें आ गई है, और नेशनल हेल्थ कंट्रोल सोसाइटी
और स्टेट कंट्रोल सोसाइटीज, ये सारी मिल के अभी काफ़ी सारे पोर्टल्स बनाई हुई है, काफ़ी सारे जिनमें काम चल रहा है अभी, बहुत सारे डिजिटल माध्यम है जिनके माध्यम से हम देश में कहीं भी, देश में क्या बल्कि विदेश में भी कहीं भी अगर रक्तदान करें तो उसका एक रिकॉर्ड एक जगह पर क्लिक करने पे मिल जाएगा आने वाले समय में। आज की डेट में तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो रहा है, उसका काम चल रहा है। अब हर जगह का रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा। ई रक्त कोष करके इस तरह का है जिसमें अभी जो 17 से मेजर कैंपेन चालू हो रहा है 17 सितंबर से, उसमें भी उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आने वाले समय में आप अगर उस पर रजिस्टर करेंगे तो पता चल जाएगा ये व्यक्ति ने कहाँ ब्लड डोनेट किया। अभी नहीं है, अभी सिर्फ एक मेरे ब्लड बैंक में अगर मुझे रिकॉर्ड चेक करना है तो मैं 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लूँगा, लेकिन आपने बाकी जगह कहाँ किया है ये अभी नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा। सर आपने जैसे बताया कि ब्लड डोनेट करने से पहले नींद पूरी होनी चाहिए, तो अगर मैं जैसे फिलहाल अभी 2-3 दिन से अगर अच्छे से सो नहीं पा रहा, लेकिन ब्लड डोनेट करने से 1 दिन पहले अगर तो अच्छे से नींद ले लें तो क्या हम डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं पूर्व संध्या की बात कर रहा हूँ, ये पूर्व रात्रि की बात कर रहा हूँ। आप पिछले महीने में नहीं सोए वो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूर्व रात्रि में अच्छे से सोए, आप अच्छी नींद लेके आए, बस इतना काफी है। और ये अच्छी नींद का मतलब 6 घंटे आपने अच्छी नींद ली है तो काफी सफिशिएंट है, आप डोनेट कर सकते हैं, वो है। और सर जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ब्लड खरीदना पड़ जाता है, ऐसे तो ये तो हम ब्लड डोनेट करें तो उनको खरीदना क्यों पड़ता है, उनको ऐसे भी मतलब प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता, ये क्या प्रोसेस है? देखिए, जहाँ पे भी चीज़ों की शॉर्टेज होती है, आप माइक अपने पास रखो एक मिनट, जहाँ पे भी चीज़ों की शॉर्टेज होती है वहाँ पे भ्रष्टाचार फैलता है। ब्लड मैं नहीं कहता कि 100% ये खरीद बिक्री की चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं जब से SMS ब्लड बैंक में आया हूँ, इस तरह की कोई घटना SMS हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती। हाँ, प्राइवेट ब्लड बैंक वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से स्टीलिंग का काम करते हैं। वो डोनर पे मतलब पेशेंट के अटेंडेंट को गुमराह करके अपने पास से ब्लड दिलवाने के लिए ले जाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि आपको बदले में डोनेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी मनी जमा करानी है, 2000-4000 जमा करानी है। एक्चुअली में ये खरीदने का ही एक तरीका है। इस तरह से चीज़ें प्रैक्टिस में है, मेरा फील्ड है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन ज़्यादा का मतलब ये होता है, हीमोग्लोबिन देखो बॉडी में मैक्सिमम जो पैरामीटर्स हैं, शरीर में जितने भी टेस्ट होते हैं उन सब के पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कोई सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता कि आपका हीमोग्लोबिन, आप मेल है और 18 साल के आपका हीमोग्लोबिन 15 होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप हर व्यक्ति की बॉडी में फिजियोलॉजी, खाना पीना, रहन सहन सब चीज़ों से प्रभावित होती है बॉडी, इसलिए हर व्यक्ति एक रेंज में रहता है। यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हीमोग्लोबिन वो होगा 13 से लेके और 18 के बीच, तो ये एक रेंज होगी। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता कि आपका 15 है तो ज़्यादा है, नहीं हुआ, मैंने रेंज बोला है। 13 to 17 आपकी रेंज है, इस रेंज के अंदर है आप तो नॉर्मल है, ये ज़्यादा कम नहीं हुआ, 13 है तो कम है और 17 है तो ज़्यादा है, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अगर आपका 20 से अबव है इसका मतलब ज़्यादा है। आपका हीमोग्लोबिन यदि एक सर्टेन रेंज से ऊपर तो वो ज़्यादा है, फिर आपको हाइपरबिलिरुबिनीमिया कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको फर्दर टेस्ट करवाने की जरूरत है, ठीक है, रेंज में है। एनी क्वेश्चंस? यस, आपके टाइम में टेक्नोलॉजी में एडवांस है और मेडिकल साइंस में भी सब चीज़ों की दवाई मिलती है, तो सर जैसे इतना टाइम में इतना बार ऐसा होता है ब्लड डोनर का होता है, तो सर साइंस ये नहीं कर सकती किसी ब्लड का सैंपल लेके आर्टिफिशियल करना। आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में हम सर से भी बात हुई थी हमारी, तो आर्टिफिशियल ब्लड देखो इसमें रिसर्च जारी है,
अभी तो ब्लड अभी तो कोई रिसर्च मतलब प्रूव नहीं हुई है, ट्रायल्स है बहुत सारे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी है क्योंकि ह्यूमन बॉडी जैसी सेल बनाना एक साइंस के लिए भी एक चुनौती है। कोशिश करें, हम तो एक दूसरे के काम आने वाले इंडियन लोग हैं, हम एक दूसरे के ऊपर जान नौछावर कर दें तो ब्लड क्या चीज़ है, ब्लड से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं। इस तरह से हम समाज में संगठित भी रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे कि हाँ भाई कभी भी किसी से भी एक दूसरे को काम कर सकता है। पैसे का हो सकता है कि लिए कोई मना कर दे, लेकिन ब्लड के लिए तो कोई भी तैयार हो जाए, ऐसे कुछ नहीं। रिसर्च जारी। कितने लोगों के भी क्वेश्चन हैं? प्लीज स्टैंड अप। नहीं कोई नहीं, आप पूछ लिए, काम कीजिए, आप अपने क्वेश्चंस को कागज पे लिख लीजिए, ठीक है? तो जिससे कि अभी सेकेंड ईयर का भी सेशन करवाना है हम लोगों को, और बहुत लेंथी होता जा रहा है, मतलब 11:30 हो रहे हैं, और उन बच्चों को आप लोग मतलब कीजिए, आगे आ जाइए, वी विल एड्रेस द क्वेश्चन, और ऑल टुगेदर आपके पास भी उसकी जो आंसर होंगे वी विल पब्लिश बाय व्हाट्सएप, फाइन? तो वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ बिकॉज सेकंड ईयर इज वेटिंग फॉर द सेशन एंड वी हैव टू कॉल देम, एंड देन द योर मिड टर्म इज शेड्यूल्ड टुडे एंड देयर लंच वुड बी आफ्टर दैट। दैट इज व्हाट टाइम लिमिटेशन की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। आपका तब तक क्वेश्चन बोल दें, इसको करें, बाकी लोग अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दीजिए कागज पे प्लीज, और आगे आ जाए, जिनका भी है वो आगे आ जाए। सर विल एड्रेस एवरीबॉडीज क्वेश्चन बिकॉज सर इज हियर कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ब्लड डोनेशन कर सके। ओके, यस, जब तक सर का कहना, जब तक सवाल आपके मन में रहेंगे तब तक ब्लड डोनेशन होंगे नहीं। तो सवाल तो नेचुरल है कि आपके जितने भी आंसर्स मिल सके, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, बाय द वे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी ब्लड डोनेट किया है अभी तक? किया। वेरी फ्यू। अच्छा, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट करने के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अपने नाम दिए हैं अभी? ठीक है, अभी हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सर के वहाँ से यहाँ आने का, और ये जो अभी सबने अवेयरनेस कैंप जो अभी अपन कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या हुआ है। तो जिन लोगों ने नाम नहीं दिए उनमें से ऐसे कौन कौन है जो अब नाम देना चाहते हैं? गुड, चलो सर, अपना मतलब ये करना सक्सेसफुल रहा, और अभी अपन सेकेंड ईयर में भी करेंगे। आप लोगों को जस्ट मैं 2 मिनट आपके लूँगा। ब्लड डोनेशन कैंप अपन हर साल करते हैं, और इसका यूज उन लोगों को पता है जिनको कभी ज़रूरत पड़ी है, जिनके किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी जानकार को ज़रूरत पड़ी है, उसको ये पता होता है कि ब्लड की जो नीड है उस वक्त में, जबकि वो आदमी वहाँ हॉस्पिटल में है और उसके रिश्तेदार परेशान हो रहे होते हैं, उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है वो जिसको जरूरत पड़ी है वो समझ सकता है। हम लोग चूंकि पिछले 22 साल से लगातार देख रहे हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट आता है, कोई फैकल्टी, कोई स्टाफ मेंबर की ब्लड की जरूरत है, तो उस वक्त हम लोग जो भी ब्लड डोनेशन हमने करवाए हैं, कैंप जहाँ भी करवाए हैं, उस ब्लड बैंक से कांटेक्ट करके और वो ब्लड वहाँ से दिलवाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। और इन जनरल अगर कोई बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो तो हमारे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं है, ब्लड अवेलेबल हुआ है। तो मैं कल इतना कहूँगा कि हम लोगों को कंटिन्यू ब्लड डोनेट करना चाहिए। मेरे एक साथी हैं, मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी क्लब बापू नगर जयपुर, तो वहाँ एक रोटेरियन है, रोटेरियन विपिन बैल, जो अभी अपना इवेंट हुआ था ग्रेजुएशन डे, उसमें भी आए थे। अभी तक आई थिंक 38 टाइम्स वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ठीक है। और अभी नहीं, जब मैंने उनको बताया 15 दिन पहले कि सर आगे वी आर गोइंग टू हैव ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द कॉलेज, तो उन्होंने कहा सर
मेरे को सितंबर में ड्यू हो रहा है और 11-12 तारीख को मेरा ब्लड डोनेट करने का ड्यू हो चुका है डेट। तो आपका कब है? तो मैंने कहा सर 15 सितंबर। तो बोला ये तो बहुत अच्छा है, मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा, 15 सितंबर को मैं आपके यहाँ ब्लड डोनेट करूँगा। सो दैट टाइप ऑफ स्पिरिट इज स्टिल देयर। और कभी भी हम लोग भी किसी के लिए भी अगर उनको कॉल करते हैं तो कहते हैं कि ब्लड डोनेट ब्लड आपका अवेलेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आप लोगों में इवन ये भी चाहूँगा कि आप लोग कोई इनिशिएटिव लें। अभी आप लोग फाइनल ईयर वाले हैं बैठे हुए हैं, सेकेंड ईयर वाले आएंगे, आप लोग अपना कॉलेज का आर्या ब्लड डोनेशन क्लब अपना बनाएं और वो क्लब आपका ऐसा हो जिसका एक ग्रुप भी अपन बनाएं और कभी किसी को नीड हो इवन अपन उसको पब्लिसाइज करें, नॉट ओनली इन द कॉलेज, इन योर सोसाइटी, इन जयपुर, एनीवेयर। कोई भी अगर किसी को नीड हो तो अपन कहें कि वो अपने से कांटेक्ट करें और अपन उन लोगों को ब्लड डोनेट करवाएं। उसमें ऐसा होता है अगर वो अपन क्लब बनाते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने ब्लड डोनेट कर रखा है अपने को वहीं से करवाना है। कई बार ऐसी जरूरत होती है कि वो अपने क्लब पे अगर किसी की नीड अपने को पता चली तो अपन कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने ब्लड दे रखा है तो मेरा ये साथी है, ये देना चाह रहा है, ये ब्लड वहीं आत्मा जा करके ब्लड डोनेट करेगा और उसको अवेलेबल होगा। आपको बताता हूँ बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब इस तरह से अपन जुड़ते हैं और कहीं हेल्प करते हैं। मैं MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर जब मेरा BE मैंने किया था उस टाइम हम लोगों ने इस तरह से बना रखा था और हम लोग कई बार महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर में है, नीड होती थी, हम लोग वहाँ जाते थे। ठीक है, तो ये इस तरह का अभी तक क्लब अपन ने नहीं बनाया, तो मैं ही चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर के इसके लिए कोशिश करें और ये ब्लड डोनेशन क्लब, आर्य ब्लड डोनेशन क्लब अपन एक अपना बनाएं और ये एक समाज के लिए अपना एक थोड़ा सा अपना रोल भी लेके आए। ठीक है।